उसको आप अपने आवाज पर लगाए हुए रखे हुए हैं। जी नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। कई दिनों से दरभंगा की राजनीति हो या इस कोरोना काल की राजनीति भी कह सकते हैं, जिस तरीके से राजनीति पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में हुई कोरोना को लेकर के, लंबे सफ़र के बाद, लंबे समय के बाद कई बार सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालयों ने राज्यों को फटकार लगाई कि जिस समय कुछ नहीं था तो कोरोना काल था, जिस समय कुछ बढ़िया था कोरोना काल है। और इस कोरोना काल के समय में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे खुल के निकल करके सरकार के भी अंदर और सरकार के विपक्ष के अंदर और जनप्रतिनिधियों के अंदर और सामान्य लोगों ने बहुत लोगों की सेवा की। लेकिन एक चेहरा था, एक नाम था, पप्पू यादव, जो हर वक्त आए। आज उनको रिलीज़ करने के लिए उनके जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग आज एक हैशटैग चला रहे हैं। आप देख सकते हैं, जन सेवा के बदले जेल, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हैज आई स्टैंड विद पप्पू यादव। तमाम लोग कुछ न कुछ चला रहे हैं उनको रिलीज़ करने के लिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अब बिहारियों ने भरा हुंका, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नीतीश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, हैच रिलीज पप्पू यादव, बहुत सारे हैशटैग चल रहे हैं। कई मिलियन तक ये हैशटैग चल चुके हैं। आज जो यहाँ व्यवस्था आप देख रहे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा कि जो हिंदुस्तान के पूर्व प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी के विशंबर यादव जी हैं, उमेश यादव जी हैं, तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। शांति से लोगों ने अपना यहाँ पे विरोध दर्ज किया और ये लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई हंगामा नहीं है। कोरोना का दूसरा जो लॉकडाउन का दूसरा पीरियड था वो भी चालू हो चुका है कई कड़े नियमों के साथ। तो सुनते हैं विशंबर यादव ने, उमेश यादव ने और अन्य कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। आज दरभंगा सदर के सारा मोहनपुर पंचायत में जन जन के नेता, जनसेवक पप्पू यादव जी को बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर के जनता के आह्वान पर आज इंदल यादव मुखिया जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे विशंबर यादव जी, उमेश बाबू, सद्दाम जी, राहुल जी इत्यादि सहित, विशाल यादव जी सहित बहुत सारे लोग, उमेश राउत जी, हमारे नेता पप्पू यादव की रिहाई को लेकर के जन जन में आगाज किया है। जन जन में संदेश जा चुका है कि पप्पू यादव के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। पप्पू यादव एक जनसेवक थे। नीतीश जी आपका काम कर रहे थे। पटना में जहां आपकी व्यवस्था नहीं थी वहां पप्पू यादव जा जा करके सेवा किया है। आपने सेवा का गलत फल दिया है। आज पूरे देश में अगर कोई कोरोना योद्धा के नाम से जाना जाता है तो पप्पू यादव जी जाने जाते हैं, लेकिन आपने अपने तानाशाही रवैया के कारण और जब से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी द्वारा छुपाए हुए एम्बुलेंस का उजागर किया, तब से लेकर के आपने भाजपा के दबाव में आकर के पप्पू यादव जी को आनन फानन में जो केस नहीं था उस केस का ग्राउंड बना करके आप उनको गिरफ्तार किया और सलाखों के पीछे भेज दिया। नीतीश जी आपका जमीर मर चुका है। आप अपने जमीर को बचा करके रखिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 7 साल पुराने केस में जो भी लोग सजायाफ्त हैं या सजा उनको मिला हुआ है उनको रिहाई करने की बात है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि एक 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर लिया। वो भी मामला 22 साल पूर्व खत्म हो चुका था और लगातार पूरे बिहार भर से, देश भर से जो समाजवादी नेता है, समाज हित का ही चाहने वाले लोग हैं, आज पप्पू यादव के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन आपके कानों तक जू नहीं रेंग रहा है। आपका ये हिटलर शाही शासन नहीं चलेगा। जब तक पप्पू यादव जी को रिहाई नहीं कीजिएगा तब तक इसी तरह से जन आक्रोश आपके विरुद्ध उभरता रहेगा और पप्पू यादव के रिहाई तक आंदोलन जारी रहेगा। जन जन के नेता और गरीबों के मसीहा पप्पू यादव के रिहाई के लिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है जब पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी में लोग दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, एम्बुलेंस के लिए मर रहे हैं और पप्पू यादव दिन रात अपने जान जोखिम में डालकर गरीबों को सहायता करने के लिए सड़क पे 24 घंटा रहते थे। उसको 7 साल पुराना, 30 साल पुराने मामले में अंदर क्यों किया जाता है?
जब 22 तारीख को निकाला गया, उनके खिलाफ वारंट निकाला गया था, तो बिहार सरकार और बिहार के प्रशासन इतने दिन कहाँ थे, सोए हुए थे। जब बिहार सरकार के सहयोगी सरकार का सांसद अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए लोग एम्बुलेंस के जो एम्बुलेंस 2000 में जाएगा वह 40-40 हज़ार रुपया एम्बुलेंस वाला मांगते थे, और उस एम्बुलेंस को राजीव प्रताप रूढ़ी चोर अपने घर पे सैकड़ों की संख्या में एम्बुलेंस घर में छुपा के रखे हुए थे। जब उसके कुकर्मों को पूरे देश के सामने हमारे नेता पप्पू यादव ने खुलासा किया, तो ये एम्बुलेंस माफिया ने एक साजिश रच के नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और जितने भी सरकार में सम्मिलित पार्टियां हैं, सब मिलके पप्पू यादव के आवाज़ को दबाने का काम किया। और पप्पू यादव को, जो एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, आज वह सड़क पे थे, गरीबों को मदद कर रहे थे, आज सरकार के वजह से वह बीमार हो गए हैं और हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अगर आप पप्पू यादव जी को तुरंत रिहा नहीं करते हैं, हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव से पप्पू यादव बन के लोग निकलेगा और आपके लोगों का जनाक्रोश को आपको सामना करना पड़ेगा। क्या नाम वो? विशंबर यादव। और हम सक्रिय कार्यकर्ता है पप्पू यादव जी के जन अधिकार पार्टी के, और मैं कभी राजनीति में नहीं रहा हूँ, लेकिन पप्पू यादव का पिछले 3-4 साल से जो सेवा भाव था, उसने मेरे आत्मा को झकझोरा कि नहीं, एक नेता ऐसा है बिहार में जो लोगों के लिए सब कुछ निछावर करना चाहता है, तो हम जैसे युवाओं को उनको साथ देना चाहिए। और पिछले 3-4 साल से, खास करके 1 साल से कोरोना में जिस तरह पप्पू यादव जी ने जान पर खेल करके आम आदमी, गरीब आदमी के लिए उसके दुख के घड़ी में जान जोखिम में डाल करके वहाँ मदद करने का काम किया है, और इस बीच में जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने जो घोटाला को उजागर किया, सिर्फ उसी के कारण ये सामंतवादी सरकार गरीबों के नेता के साथ जो जुल्म कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि आज समाज में जिस तरह से उनके पार्टी के लोग, जो मेरे मित्र हैं, संबंधी हैं, वो लोग भी कहते हैं कि नहीं, पप्पू जी के साथ अन्याय हो रहा है। कोई पहला व्यक्ति है जो जमीन पर जाकर के काम कर रहा है, जिस चीज की जनता को तलाश रहती है कि नहीं, जमीनी नेता नहीं है। और पप्पू यादव जैसे जमीनी नेता के साथ जिस तरह से अन्याय किया जा रहा है 3-4 दिन से, उनको 8-8 घंटा एम्बुलेंस में घुमाया जा रहा है, 4-4 घंटा रूम में बैठाया जा रहा है, कभी पटना ले जाया जा रहा है, कभी गांधी मैदान, कभी DMCH, कभी कहा जा रहा है कि पटना ले जाएंगे, फिर कहा जाता है पारस में होगा, फिर कहा जाता है कि DMCH में होगा। सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि जो खेल आप खेल रहे हैं ना, वो गरीब जनता, आम जनता सब समझ रही है, एक एक चीज समझ रही है, आप लोगों की क्रियाकलापों को देख रही है, और बड़ी बड़ी तख्ताएं पलट गई है। आने वाला कल पप्पू यादव जी जैसे लोगों का होगा। और अभी आप देखे हैं मुकेश सहनी जैसा नेता, मैं उसको जानता हूं, वो गरीब, कभी 500 रुपया का नौकरी करता था, वह भी उस बंदा से, इसलिए कि वो जानता है कि गरीबों का दर्द क्या होता है, और वो जानता है कि पप्पू यादव गरीबों का नेता है, इसलिए पहला व्यक्ति है जो उनसे मिलने के लिए आया। मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं, मुकेश सहनी जी को। और मैं सरकार से यह आह्वान करता हूं कि जनता की आवाज को समझिए। जो पप्पू यादव आज गरीबों के मसीहा बन चुके हैं, यह अन्याय बंद कीजिए। बिहार वो धरती है कि जब जब यहाँ जुल्म हुआ है तो युवाओं की फौज उमड़ी है। मैं बताना चाहता हूं, अगर आज कोरोना नहीं होता तो जन सैलाब आता, और मुट्ठी भर लोग जो आप 25-30% वोट लेकर के आप सत्ता हासिल किए हुए हैं ना, वो सत्ता आपको मिनटों में उखड़ जाता। आप समझने का प्रयास कीजिए। पप्पू यादव जनमानस के नेता बन चुके हैं, क्योंकि जो जमीन पर काम करेगा राज वही करेगा, और पप्पू यादव जमीन पर काम करने वाला नेता है। बंद करो ये खेल नहीं चलेगा, नहीं तो युवाओं की फौज उमड़ेगी और आपके सत्ता को ध्वस्त कर देगी। नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं नीतीश कुमार जी से आह्वान करना चाहता हूं कि नीतीश जी, आप अच्छे आदमी हो सकते हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो सामंतवादी सोच रखने वाले लोग हैं, उनसे बचिए और ये खेल बंद कीजिए। जल्द से जल्द स्वस्थ करा करके पप्पू यादव जी को रिहा कीजिए। अगर उनको कुछ हो गया
तो जन सैलाब आ जाएगा। क्योंकि मैं शहर में घूमता हूँ, मैं देखता हूँ आज आपके पार्टी के लोग जो आपके लिए मरते थे, चुनाव में मरे हैं, वह भी बोल रहा है कि पप्पू यादव जी के साथ अन्याय हो रहा है। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए और उनको अविलंब जो है तो छोड़िए, यही कहना चाहते हैं। विशेष जल्दी जल्दी क्षमा कीजिएगा। मैं बस वही चीज़ जानता हूँ जो मैं अपने अंतर्मन से समझा हूँ, और इस चीज़ को आप कीजिए। क्या नाम बोले अपना? कीजिए। मेरा नाम हुआ उमेश राउत, मैं गांधीवादी सोच रहा था। यादव जी के रिहाई को लेकर जो आप लोग बैठे हैं, क्या कहेंगे? इस संबंध में हम अपने बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से खास करके आग्रह करेंगे और उनसे कहेंगे कि हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव गरीबों के मसीहा हैं, शेरे बिहार हैं, और वो ऐसे नहीं शेरे बिहार बन गए हैं, ऐसे नहीं वो गरीबों के मसीहा बन गए हैं। वह बाढ़ के समय में, कोरोना के समय में, आपदा के समय में वो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, और साजिश के तहत जो उनके साथ में अन्याय हो रहा है, मैं नीतीश जी से खास करके आग्रह करना चाहता हूँ कि नीतीश जी, आप ऐसे छवि हैं कि आप इस साजिश में शामिल न हो, और हम लोगों के गरीब के नेता आदरणीय पप्पू यादव जी के साथ में कोई भी ऐसा गलत काम न करें जो कि जन सैलाब आपके अगेंस्ट में चला जाए और जन सैलाब के वो बहाव में आप बह जाएंगे। क्योंकि ऐसे भी आप साजिश के शिकार हो चुके हैं। आप बिहार में बहुत बड़ी पार्टी थी, आपकी पार्टी थी, मगर आप साजिश के तहत बउआ बन चुके हैं, बउआ, और किसी के गोद में बैठे हुए हैं। नीतीश जी, राजनीति का आपको चाणक्य कहा गया है। आप जयप्रकाश नारायण जी के साथ में काम कर चुके हुए हैं। बिहार में आपकी एक प्रतिष्ठा है। मैं उनसे खास करके आग्रह करना चाहता हूं कि जो आदमी आपका शुभचिंतक बनता है, आप उसके साथ में अन्याय न करें। पब्लिक एक एक बात को समझ रही है। जो पब्लिक पप्पू यादव जी के साथ में थे, पप्पू यादव कल तक अपने घरों में, घर पर, बाहर में लोगों से जा कर के हॉस्पिटल में भेंट करते थे, गैस माने ऑक्सीजन देते थे, भोजन का व्यवस्था करते थे, दवाई की व्यवस्था करते थे। एक उनसे इतनी अच्छा काम हो गया जो कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी के जो जितना बड़ा कुकर्म था उनको सामने ला दिया, और उस कुकर्म का इनाम आप उनको ये दे दिए कि आप उनको जेल में डाल दिए। आप लोगों को तो उनको पूजा करना चाहिए था, आदरणीय पप्पू यादव जी को, क्योंकि आप जयप्रकाश नारायण जी के रास्ते पर चलने वाले हैं। आपको जो है बहुत ही लोग इज्जत के नज़र से देखते हैं। मैं फिर उनसे आग्रह करता हूं कि पप्पू यादव जी जैसा नेता पूरे बिहार को फिर नहीं मिलेगा। नीतीश जी, मैं नीतीश जी आपको बार बार कह रहा हूं कि ऐसे बेटा के साथ में आप अन्याय न करें, क्योंकि बिहार को पप्पू यादव जी जैसे नेता की जरूरत है। और उस समय में एक रेल दुर्घटना हो गया था, और हमारे नीतीश जी अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए तुरंत रेल मंत्री के पद से वो इस्तीफा दे दिए थे। क्या नीतीश जी, इससे भी बड़ा और कोई दुर्घटना होगा जो आपने पप्पू यादव जी के साथ में किए हैं? आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप तो बउआ बन के गोद में बैठे हुए हैं। आपकी बहुत बड़ी पार्टी थी, आप कहाँ चले गए हैं? मेरा नाम उमेश शर्मा जी हुआ। मैं आप लोगों के माध्यम से या अपने बिहार के मुख्यमंत्री जी को कहता हूं कि हमारे आदरणीय नेता पप्पू यादव जी के साथ में कभी गलत ना होने दे, कभी गलत ना होने दे, क्योंकि फिर दोबारा दूसरा पप्पू यादव नहीं होगा। इसी शब्द के साथ मैं आपको